राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे त्रिशदाय भाव के स्वामियों की दशा के बारे में। त्रिशदाय भाव का मतलब तीसरे, छठे और 11वें भाव की बात हो रही है। महर्षि पराशर ने त्रिशदाय भाव के स्वामियों को बहुत अशुभ ग्रह बतलाया है। इनकी अशुभता के कर्म की तीव्रता को अगर हम समझें तो 11वें भाव का स्वामी सबसे ज़्यादा अशुभ होता है, उससे कम छठे भाव का स्वामी और इन दोनों से कम तीसरे भाव का स्वामी होता है। तो तीसरा भाव होता है आपके मेहनत का, एफर्ट्स, आपके प्रयासों के बारे में बताता है। मेहनत करना, संघर्ष को फेस करने के बारे में भी हिंट देता है, दिखाता है। छठा भाव चुनौतियों का होता है, आपकी रुकावटों का, कॉम्पिटिशन्स, चैलेंजेस। और 11वां भाव लाभ का होता है, आय का, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताता है। इसके स्वामी को अशुभ बताया गया है। इसका अर्थ ये है कि 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह लाभ देगा, लेकिन 11वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ के लिए वो अशुभ होगा। प्लेनेट सिचुएटेड इन द 11th हाउस विल गिव गेन, नॉट मेलेफिक, बट 11th लॉर्ड wherever it will be situated it will behave as malefic to that house। कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उदाहरण के लिए यदि देखें कि 11वें भाव का स्वामी यदि 5वें भाव में बैठ जाता है तो इस ग्रह की दशा 5वें भाव की चीज़ों के लिए अशुभ होगी, लेकिन क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर जा रही है तो आर्थिक लाभ के लिए इसकी दशा अच्छी होगी। त्रिशदाय भाव के स्वामियों को और गहराई से यदि हम समझें तो त्रिशदाय भाव के स्वामी जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ पर जो व्यावसायिक चीज़ें रहेंगी, मतलब प्रोफेशनल थिंग्स, उनके लिए ये अपनी दशा में अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो पर्सनल थिंग्स हैं, व्यक्तिगत जीवन, उस पर ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण से समझें तो यदि तुला लगन है आपका और तुला लगन में बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, दो त्रिशदाय भाव के स्वामी यहाँ पर बृहस्पति होते हैं, और यदि ये पहले भाव में बैठते हैं तो बृहस्पति की जो दशा रहेगी वो व्यावसायिक जो आपका मामला है, यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, तो ये बृहस्पति की दशा आपके लिए शुभता लाएगी, व्यावसायिक उत्थान होगा इस दशा में। लेकिन यही बृहस्पति की दशा आपके निजी जीवन, यानी कि आपका स्वास्थ्य और आपकी जो मैरिज है, वैवाहिक जीवन, उसके लिए अशुभता भी लाएगी। तुला लगन में ही यदि बृहस्पति 10वें भाव में बैठ जाते हैं, मतलब तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर उच्च के बृहस्पति 10वें भाव में बैठते हैं, तो करियर में भागदौड़, चुनौतियों का सामना करने के बाद आपकी तरक्की होगी, व्यवसायिक लाभ होगा। लेकिन बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर जाएगी, तो पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं रहेगी। हो सकता है इस दशा में जॉइंट फैमिली से आपको अलग होना पड़े। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी, तो प्रॉपर्टी के मामले के लिए अशुभता नहीं होगी, लेकिन माता की जो सेहत है, मदर हेल्थ, वो एक चिंता का विषय बन सकती है। मानसिक शांति पाने में, आपको महसूस करने में समस्या आएगी इस बृहस्पति की दशा में। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि छठे भाव पर भी जाएगी, तो आपकी खुद की जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखने की है कि यदि बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं, जिसके वो स्वामी भी हैं, और यदि आप छठे भाव का व्यावसायिक काम कर रहे हैं, मतलब आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको लाभ देगा, आर्थिक लाभ देगा। लेकिन ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी ये अपनी दशा में बढ़ा सकता है। मतलब ये हुआ कि त्रिशदाय भाव का स्वामी अपनी दशा में प्रोफेशनल थिंग्स में फ़ायदा देता है, लेकिन निजी जीवन में समस्या भी देता है। अगर कोई ग्रह त्रिशदाय भाव के अलावा दूसरे भाव का स्वामी भी है तो वो अपनी दशा में उस भाव के फल ज़्यादा देगा जिसमें उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि आप कन्या लगन की कुंडली देखें तो शनि यहाँ पर 5वें और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, वो छठे भाव में पड़ती है। तो शनि की दशा में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज़्यादा रहेगी, छठे भाव के परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। शनि पंचम भाव का स्वामी भी है जो शुभ भाव है, तो 5वें भाव के शुभ परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन शनि की जो ओवरऑल दशा रहेगी उसमें परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। त्रिशदाव भाव के स्वामी यदि उपच्च स्थान, यानी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर बैठ जाते हैं तो उनकी जो दशा है वो कम अशुभ हो जाती है। अगर कोई त्रिशदाय भाव का स्वामी कुंडली के किसी दूसरे अशुभ भाव के स्वामी के साथ स्थित हो और इन पर यदि कुंडली के किसी भी शुभ भाव का प्रभाव ना हो, यानी कि कोई भी शुभ भाव का स्वामी इनके साथ ना बैठा हो, ना इनको देख रहा हो, तो ऐसे त्रिशदाय भाव के स्वामी की दशा विशेष कष्टकारी हो जाती है।
उदाहरण के लिए यदि आप वृष लगन की कुंडली देखें तो वृष लगन में चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि लग्नेश भी हैं, और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो चंद्र, शुक्र और गुरु यहाँ पर त्रिशदाय भाव के स्वामी हैं। वृष लगन में बुध और शनि शुभ ग्रह होते हैं इस लगन के लिए। अब यदि यहाँ पर चंद्रमा और गुरु यानी तीसरे और 11वें भाव के स्वामी, यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी भी है बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति की युति यदि पंचम भाव में हो जाए, मतलब वो कन्या राशि में बैठ जाए, और इनके ऊपर बुध और शनि का प्रभाव ना आए, यानी बुध और शनि इनके साथ नहीं बैठे, ना ही इनको देख रहे हैं, तो जब भी चंद्र और गुरु की दशा आएगी तो बुद्धि, संतान और पेट की समस्या आपको बहुत परेशान कर सकती है। बुद्धि निजी जीवन में सही दिशा में काम नहीं करेगी, संतान प्राप्ति में या संतान के कर्म आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दोनों की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी तो आर्थिक परेशानी चंद्र और गुरु की दशा में नहीं देखने को मिलेगी, आर्थिक लाभ आपका चलता रहेगा। इसी तरह यदि यही चंद्र और गुरु आपके पहले भाव में बैठ जाते हैं वृष राशि में और इन पर बुध और शनि का प्रभाव नहीं है, तो चंद्र और गुरु की दशा पहले और 7वें भाव की जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको देगी। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है, लेकिन प्रोफेशनली यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। इस तरह त्रिशदाय भाव के स्वामियों की दशा अंतर्दशा निजी जीवन में आपको परेशान करेगी, व्यावसायिक तौर पर परेशानियां कम होती है, उल्टा व्यावसायिक तौर पर ये लाभ देते हैं। राम राम।